दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कभी आया है कि मुझे भी एक दिन अपना बड़ा बिजनेस बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, और सच बताऊं तो कई बार बहुत ज़्यादा पैसा होना भी आपको सफल बिजनेसमैन नहीं बनाता। क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा फ़र्क पैसे से नहीं, सोच से पड़ता है। आपने ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर सुना होगा जिन्होंने छोटे कमरे से शुरुआत की, एक छोटे से प्रोडक्ट से, एक लैपटॉप से शुरुआत की, या कभी कभी सिर्फ अपनी स्किल से शुरुआत की और कुछ साल बाद वही काम एक बड़े ब्रांड में बदल गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया और कुछ महीनों बाद सब खत्म। तो आखिर फ़र्क कहाँ था, बिजनेस आइडिया में, या पैसे में, या फिर बिजनेस चलाने के तरीके में? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगा जो अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो शुरुआत से ही समझनी चाहिए। और आखिर की 2 बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर ज़्यादातर नए एंटरप्रेन्योर्स गलती करते हैं। तो वो बातें कौन सी है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कविराज, जो पिछले 3 महीने से यूट्यूब पर मनी प्लस मोटिवेशन प्लस साइकोलॉजिक वीडियो कंटेंट बनाता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 1 है जो सबसे पहले, वो आपको ये बात याद रखनी है कि बिज़नेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। बिज़नेस का मतलब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके शहर में लोगों को अच्छा और अफोर्डेबल खाना नहीं मिल रहा है, आप उन्हें अच्छा खाना देते हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। किसी दुकान वाले को सोशल मीडिया पर कस्टमर नहीं मिल रहे, आप उसका कंटेंट और मार्केटिंग संभालते हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। किसी स्टूडेंट को पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, आप एजुकेशन सर्विस देते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यही बिजनेस है। इसीलिए अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मत पूछिए मैं क्या बेच सकता हूँ, आप पूछिए लोगों को कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि जिस प्रॉब्लम की डिमांड बड़ी होगी उसका बिजनेस भी बड़ा हो सकता है। अगले नंबर पर जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ट्रेंड के पीछे नहीं, आप डिमांड के पीछे भागो। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको हर दिन नए बिजनेस आइडियाज़ दिखाई देते हैं। कभी कोई कहता है एआई का बिजनेस शुरू करो, कोई कहता है क्लॉथिंग ब्रांड शुरू करो, तो कोई कहता है ड्रॉप शिपिंग करो, तो कोई कहता है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचो। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग बिजनेस मॉडल देखकर बिजनेस शुरू करते हैं, जबकि आपको पहले मार्केट देखना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस आइडिया पसंद आ गया, शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या लोग इसे खरीदना चाहते हैं? दूसरा, लोग इसके लिए कितना पैसा देने को तैयार है? और तीसरा, क्या मैं इसे दूसरों से बेहतर या अलग तरीके से कर सकता हूँ? अगर तीनों का जवाब हाँ है तभी आगे बढ़िए। क्योंकि बिजनेस में आपका आइडिया अच्छा होना काफ़ी नहीं, मार्केट को भी वह आइडिया अच्छा लगना चाहिए। अगले बात जो आपको याद रखनी है वो है, आपको छोटा शुरू करने में शर्म मत करो। बहुत से लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है मेरे पास बड़ा ऑफिस नहीं है, मेरे पास बड़ी दुकान नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है। लेकिन याद रखिए, बड़े बिजनेस की शुरुआत अक्सर छोटी होती है। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 10 लाख वाली कंपनी जैसा दिखने की कोशिश मत कीजिए। पहले 10,000 से 20,000, फिर 20,000 से 25,000, फिर 50,000 से 1 लाख। आपका पहला लक्ष्य करोड़ों का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए पहला पेइंग कस्टमर। क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपको पैसा देता है, उस दिन आपको पता चलता है आपका बिजनेस सिर्फ आइडिया नहीं है, वह रियल है। अगली बात जो आपको याद रखनी है वो है, कस्टमर को समझे बिना बिजनेस शुरू मत करना। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, आपका कस्टमर कौन है? मान लीजिए आप शूज़ बेच रहे हैं, लेकिन किसके लिए? कॉलेज स्टूडेंट्स, जिम जाने वाले लोग, रनर, स्पोर्ट्स प्लेयर, प्रीमियर कस्टमर। अगर आपका जवाब है सबके लिए, तो शायद आपने अभी अपना कस्टमर समझा ही नहीं है। क्योंकि हर कस्टमर की ज़रूरत अलग अलग होती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए शूज़ बना रहे हैं
तो प्राइस और डिज़ाइन अलग होगा। अगर प्रोफेशनल एथलीट के लिए बना रहे हैं तो रिक्वायरमेंट अलग होगी। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले अपने कस्टमर की पूरी पिक्चर बनाइए और वह कौन है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वह अभी क्या इस्तेमाल कर रहा है, वह कितना खर्च कर सकता है और सबसे ज़रूरी वह आपका प्रोडक्ट क्यों ख़रीदेगा। जब आप कस्टमर को समझ लेते हैं तब मार्केटिंग भी आसान हो जाती है। अब अगले नंबर पर जो बात है वो है प्रॉफिट और रेवेन्यू का फ़र्क समझिए। यह गलती बहुत सारे नए बिजनेस ओनर करते हैं। वे कहते हैं मेरे बिजनेस ने 10 लाख की सेल की। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सवाल है प्रॉफिट कितना हुआ। मान लीजिए आपकी सेल्स 10 लाख है, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने में 6 लाख लग गए, एम्प्लॉय पर 1.5 लाख, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पर 50,000, मार्केटिंग पर 70,000 और दूसरे खर्च 50,000, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ 80,000। इसलिए बिजनेस में सिर्फ सेल्स देखना खतरनाक है। आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लो कैसा है और कस्टमर एक्वायरमेंट कॉस्ट कितनी है। एक बड़ा बिजनेस वह नहीं होता जिसकी सेल्स बड़ी हो। बड़ा बिजनेस वह होता है जो सस्टेनेबली प्रॉफिट जनरेट कर सके। अब अगले नंबर पर चलते हैं, वो है प्रॉफिट को हमेशा खर्च मत करो। मान लीजिए आपने इस महीने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, नया फ़ोन, महंगे कपड़े, घूमना और पूरा पैसा ख़त्म। दूसरा, कुछ पैसे अपने लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए और बाकी पैसा बिजनेस में वापस। इसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। यही बिजनेस को ग्रो करता है। मान लीजिए आपका बिजनेस 1 लाख महीने का प्रॉफिट कर रहा है। आप उसमें से कुछ पैसा मार्केटिंग में लगाते हैं, कस्टमर बढ़ते हैं, फिर रेवेन्यू आता है, फिर प्रॉफिट बढ़ता है, फिर आप टीम बनाते हैं, फिर कैपेसिटी बढ़ती है, फिर बिजनेस और बड़ा होता है। यानी यह साइकिल जितनी मजबूत होगी बिजनेस उतना तेज़ी से ग्रो कर सकता है। अब अगली बात जो आपको याद रखनी है वो है अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो। शुरुआत में आपको बहुत सारे काम खुद करने पड़ सकते हैं, सेल्स भी, मार्केटिंग भी, कस्टमर सपोर्ट भी, अकाउंटिंग भी, डिलीवरी भी। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा एक समय आएगा जब आपको समझना पड़ेगा मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता। और यही जगह है जहाँ टीम की ज़रूरत होती है। लेकिन टीम बनाने का मतलब सिर्फ लोगों को हायर करना नहीं, आपको सही व्यक्ति को सही काम देना है। मान लीजिए आप बिजनेस ओनर है, अगर आपका पूरा दिन छोटे छोटे कामों में निकल रहा है, इनवॉइस बनाना, मैसेज का रिप्लाई देना, बेसिक एडिटिंग करना, पैकिंग करना, डाटा डालना, तो आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए समय कब निकालोगे। इसलिए धीरे धीरे ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपके काम को मल्टीप्लाई कर सकें और ख़ुद उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो बिज़नेस को आगे ले जाती है। स्ट्रेटजी, सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर और ग्रोथ। अब अगली बात है, समझिए कस्टमर को सिर्फ बेचो मत, उसे वापस लाओ। एक बिजनेस में 2 तरह की जीत होती है। पहली, आपने नया कस्टमर हासिल किया। दूसरी, वही कस्टमर दोबारा आपके पास आया। दूसरी जीत ज़्यादा पावरफुल है। अब अगली बात समझिए, ब्रांड बनाओ, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, प्रोडक्ट और ब्रांड में फ़र्क समझिए। मान लीजिए बाज़ार में 10 लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कस्टमर आपको ही क्यों चुनेगा। यही ब्रांड काम आता है। ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं है, ब्रांड है आपकी रिपूटेशन, आपकी क्वालिटी, आपकी कस्टमर सर्विस, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी, आपका प्रॉमिस। जब लोग आपका नाम सुनते ही एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में सोचने लगे तब ब्रांड बनना शुरू होता है। अब अगली बात है समझनी है, वो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर करो। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको सच में बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको लगातार सीखना पड़ेगा। सेल्स सीखिए, मार्केटिंग सीखिए, फाइनेंस सीखिए, कस्टमर साइकोलॉजी सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए। तो अगर आपको भी एक दिन बड़ा बिजनेस बनाना है तो इन बातों को याद रखिए, क्योंकि बड़ा बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, वह हज़ारों छोटे डिसीजन से बनता है। बिजनेस शुरू करने का परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आप शुरू करते हैं और रास्ते में परफेक्ट बन जाते हैं। मेरा
क्योंकि हो सकता है आज आप सिर्फ ये कमेंट कर रहे हो लेकिन कुछ साल बाद यही आपकी कहानी की शुरुआत हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।